Guys, so today we will start a problem of final accounts which has capital account as well as current account both to be prepared. See here. So some students requested me that we should solve one problem in which current account is given and where we have to prepare the partner's current account. So I have look for a very good question. Almost everything is covered in this question. So I would request you guys to focus and understand this question thoroughly. So let us read the question, beta. Sun and moon are partners sharing profits and losses, underline, equally. From the following trial balance and adjustments, trial balance and adjustment is given to you. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the underline this year ended 31st March 2020 and a बैलेंस शीट और एक बैलेंस शीट भी बनाना है. तो बेटे इंपॉर्टेंट चीजें आप अंडरलाइन किया करो पेंसिल से. आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर एक इक्वली है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ईयर एंड 31st मार्च 2020. ठीक है बच्चे. ड्राइंग्स हमको मालूम है हम कहाँ से माइनस करेंगे. ड्राइंग्स वी विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. तो कैपिटल को हमेशा हम 3 टिक कर लेते हैं, 1, 2 और 3 टिक. Sundry debtors, it will go to balance sheet, asset side. Cash at bank, balance sheet, asset side. Land and building is asset, it will go to balance sheet. Opening stock, TRD, trading account, you know it very well now. Import duty, guys, please remember, important thing, import duty है तो trading account में, और अगर export duty है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. पहले भी हमने डिस्कस किया है तो प्लीज थोड़ा ध्यान में रखो. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ऑफिस रिलेटेड है. नेक्स्ट वेजेस, वी नो टीआरडी ट्रेडिंग अकाउंट. ब्रोकरेज व्हेन यू पे इट इज रिलेटेड टू ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डेबिट साइड में. मोटर वैन इज योर एसेट, विल गो टू बैलेंस शीट. मशीनरी भी आपके एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी. ये एक इम्पॉर्टेंट है, आज का लर्निंग है. देखो बेटे 12% डिबेंचर्स, जैसे आप एफडी वगैरह करते हो ना, एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट होती है डिबेंचर्स में, जैसे शेयर्स होता है, डिबेंचर्स होता है. डिबेंचर्स मतलब 12% डिबेंचर्स. तो ये 12% जो होता है इसका प्रेफिक्स, ये जो 12% लिखा होता है ये होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मतलब 12% डिबेंचर मतलब 25,000 पे आपको मिलेगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, हमेशा याद रखो इसको, यहाँ का यहीं एक टिक कर लो. 12% डिबेंचर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाता है. फैक्ट्री रेंट, अगर सिर्फ रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस. फैक्ट्री रेंट है तो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा. सैलरीज आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. परचेज आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. ठीक है, यहां तक हमने किया. कैपिटल आपको मालूम है बैलेंस शीट में जाएगा. करंट अकाउंट, देखो बेटे अब आपको करंट अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये किसी स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, हमने डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व करना चाहिए. तो जब बेटे करंट अकाउंट आपको दिया हुआ होगा तो आप करंट अकाउंट अलग से ओपन करोगे, और याद रखना कैसे आएगा सीक्वेंस. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप, उसके बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसके बाद बेटा आप बनाओगे करंट अकाउंट. याद रखना बेटा करंट अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट. सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा आपकी सीक्वेंस क्या होगी. नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 करंट अकाउंट, नंबर 4 बैलेंस शीट. अगर करंट अकाउंट यहाँ नहीं दिया तो हम करंट अकाउंट नहीं बनाते, तब हम सिर्फ आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. अब जब आपको करंट अकाउंट बनाना है, व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट, ऑलवेज प्रिपेयर करंट अकाउंट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इज दैट क्लियर. करंट अकाउंट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस. तो पहली चीज तो यही याद रखना, ये गलती कभी मत करना, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखोगे करंट अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको मालूम है बेटा लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट कर्जा है,
लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स आपको मालूम है टीआरडी में जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स हैं कुछ बेटा। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज एंड ऑडिट फीस। चलो बेटा टिक करेंगे, ऑडिट फीस और छोटा टिक करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करना, सैलरीज। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो बेटा पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे 5% इज अलाउड, वाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा 4%। ठीक है, ये आपका लर्निंग है आज का, आज की लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए ये है, ये मैं आपको सिखाऊंगा आज। ओके, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसा भी। डेप्रिसिएट मशीनरी एंड मोटर वैन। चलो बेटा मशीनरी एंड मोटर वैन को हम टिक करेंगे, मशीनरी मोटर वैन। नेक्स्ट सन इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी। सन जो है एक पार्टनर, उसको सैलरी मिलेगा, ध्यान रखना बेटा 400 पर मंथ। अगर 400 पर मंथ है तो आपको मालूम है साल में 12 मंथ्स होता है, तो आपको 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड मून इज टू गेट अ 4% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट पे मून को 4% कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये भी हम करेंगे थोड़ी देर। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। तो सेल जो है, सेल्स का जो फिगर है, सेल्स में हम एक और टिक करेंगे, नहीं एक ही टिक है सेल्स में, अभी तक कुछ भी नहीं, तो एक टिक करेंगे सेल्स में। बोल रहा है सेल्स जो 2,07,650 का है, इसमें हमने सेल ऑफ मशीनरी, हमने एक मशीनरी बेची थी, उसको भी हमने सेल्स में ले लिया, तो सेल्स में से माइनस करेंगे। और मशीनरी को भी एक टिक कर लेंगे बेटा, मशीनरी को तो पहले ही एक टिक है, शायद एक टिक है, तो एक और टिक होएगा, और दो टिक हो गया तो एक टिक, आई हैव टोल्ड यू एक टिक फ्री हो जाएगा, 3 टिक हो। नेक्स्ट डिबेंचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, और बोल रहा है जो ये आपने डिबेंचर्स लिए हैं ये 1 अक्टूबर को आपने परचेज किया है। ठीक है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून, एक एक आइटम स्टार्ट करेंगे बेटा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमको मालूम है किस में से माइनस करना है, कैपिटल में से, तो पहले कैपिटल ही ले लेते हैं, सन एंड मून का 70,000 एंड 60,000, सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में, हाँ लेकिन हमको तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है ना बेटा, तो हाँ तो हमको करंट अकाउंट भी है ना यहाँ, तो करंट अकाउंट है तो बैलेंस शीट में लेंगे नहीं, करंट अकाउंट में जाएगा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ पे जाएगा बेटा, करंट अकाउंट। लेट मी शो यू, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, यह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 नंबर पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, एक नंबर सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, 2 नंबर पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप बनाओगे करंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट आया बाय मिस्टेक हो गया, ये 4 नंबर है, ये लास्ट में बनेगा, और नीचे जो वर्किंग नोट है वहां पे मैं करंट अकाउंट बना लेता हूँ। 3 नंबर पे बनेगा बेटा करंट अकाउंट। चलो देखिए, करंट अकाउंट तो क्या लिखेंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं। पहले हम एक पार्टीशन लाइन खींच लेते हैं, और
ये 2 हो गया। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका डेबिट साइड और ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। ये पर्टिकुलर्स, पार्टनर कौन कौन है, एक है सन और एक है मून। पर्टिकुलर्स एक है सन और एक है मून। देखो बेटा, जब हमने चैप्टर स्टार्ट में, व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, वहां पे मैंने आपको मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड, ठीक है। लीव दैट फॉर सम टाइम। मैं फिर से एक बार बेसिक्स आपको बता देता हूँ। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्लस वाले आइटम्स होंगे, थोड़ा शॉर्ट में याद रखो। प्लस के आइटम्स मतलब वट एवर पार्टनर विल गेट, वो सब इधर आएंगे, और पार्टनर के अकाउंट में से जो भी चीजें जाएंगी, अमाउंट जाएगा, वो माइनस का साइड इस साइड होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। पहला जो आइटम था वो था ड्राइंग्स। तो अगर पार्टनर ड्राइंग्स निकालता है तो उसके अकाउंट से पैसा जाएगा, करंट अकाउंट से, तो किस साइड आएगा, माइनस वाला साइड, मतलब डेबिट साइड। तो आपका लिखोगे टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स था, एक का सन का था 5000 और मून का था 4000। अब बेटे ध्यान रखना है आपने, ड्राइंग्स वी विल नॉट डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट का कैपिटल। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल में, नॉर्मल में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस करते हैं, ड्राइंग्स नहीं करते हैं। लेकिन अब हम वैसा करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया है। चलो नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, तीनों बैलेंस शीट है। 45,000, 22,500, 75,000, तीनों में टिक भी नहीं है, तो तीनों बैलेंस शीट में जाएंगे। चलो बैलेंस शीट में ले लेते हैं, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड बिल्डिंग। ये आ गया आपका बैलेंस शीट। पहला आइटम क्या था, सन्ड्री डेटर्स 45,000 था, कोई उसको टिक नहीं था तो आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम था कैश एट बैंक, कोई टिक वगैरह कुछ नहीं था तो आउटर कॉलम में 22,000। और तीसरा था लैंड एंड बिल्डिंग, उसको भी टिक नहीं था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप नहीं लिखेंगे प्लीज। 75,000, तीनों एसिड साइड में आ गए। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, इंपोर्ट ड्यूटी को एक टिक है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, 38,200 एंड इंपोर्ट ड्यूटी इज 6,400। चलो ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, टू opening stock, what is the value, 38,200, we will take to the outer column
क्योंकि उसको कोई टिक वगैरह नहीं है 38,200 एंड आफ्टर ओपनिंग स्टॉक द आइटम वाज import duty. So to import ड्यूटी अमाउंट कितना था इंपोर्ट ड्यूटी का बेटा 6,400 इंपोर्ट ड्यूटी पे कोई टिक था एक्सपेंसेस दिस ऑडिट फीस नहीं इंपोर्ट ड्यूटी पे तो नहीं था सैलरी एंड ऑडिट फीस पे था इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं था ऑडिट फीस ओके तो इंपोर्ट ड्यूटी इज हाउ मच 6,400 so trading account we will take 6,400 import duty. Let's go further. आगे देखते हैं थोड़ा फिर है ऑडिट फीस उसको एक टिक है 3750 ऑडिट फीस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3750 एक लाइन हम हमेशा छोड़ेंगे ऑडिट फीस उसको एक टिक मार्क था और अमाउंट था 3750 3750 एक टिक मार्क है एक लाइन छोड़ के हम डैश करें लेट्स सी नेक्स्ट आइटम wages trading account 4150 there is no tick mark to wages to wages 4150 next item after wages brokerage profit and loss account 2,400 to brokerage there is no tick mark outer column 2,400 next item there are some assets motor van is there machinery is there sundry debtors is there 3 assets are there मशीनरी को 3 टिक मार्क है मोटर वैन को 1 है डिवेंचर को 1 है अमाउंट इज 40,000 32 एंड 25 ठीक we will go to balance sheet first is which one motor van मोटर वैन अमाउंट कितना था 40,000 रुपीज और एक टिक मार्क था तो एक लाइन छोड़ के डैश करेंगे उसके बाद क्या था मशीनरी मशीनरी का कितना अमाउंट था 32,000 रुपीज उसको भी एक टिक मार्क था एक लाइन छोड़ेंगे मशीनरी को शायद एक टिक मार्क नहीं था 3 टिक मार्क थे मशीनरी एंड आफ्टर दैट वाज 12% डिवेंचर्स अगर याद है तो 12% डिवेंचर्स
इसको भी एक टिक था 25,000 रुपीज। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट 2,250। टू फैक्ट्री रेंट 2,250। नेक्स्ट, सैलरीज एक टिक मार्क है 7,500। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस 2 सैलरीज 7,500, एक टिक मार्क। नेक्स्ट, परचेजेस 1,02,500। There is no tick mark to purchases, directly outer column. So purchase will go where? Trading account. To purchases 1,02,500. Next item, capitals. See guys, now focus please, try to understand. See beta, capital sun and moon ka, it will go to balance sheet 70,000 and 60,000. So here capitals sun, moon 70,000. No need to write in inner column, directly take in outer column. और कोई भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एक करंट अकाउंट बना रहे हैं, सारे इफेक्ट्स करंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल्स हो गए बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ही इज सेइंग करंट अकाउंट, सन के अकाउंट में 4,750 रुपया है और मून का अकाउंट में 3,800 है, लेकिन कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। रिमेंबर बेटा, आपने करंट अकाउंट बनाया है, ये जो अकाउंट का बैलेंस है ये आपने अकाउंट बनाया है, सन एंड मून का करंट अकाउंट आपने बनाया है। तो जब आपने करंट अकाउंट में लोगे तो प्लीज रिमेंबर यू विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि आपने करंट अकाउंट ओपन किया है, ये आपका करंट अकाउंट और यही अकाउंट का बैलेंस ऊपर आपको दिया है, तो इस अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपना उसके अकाउंट में पैसा है, दोनों के, सन एंड मून दोनों के अकाउंट में पैसा है। पैसा है मतलब क्या? प्लस वाली बात हो गई, तो हमेशा इस साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट। अगर आपको किस साइड दिया है, तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है करंट अकाउंट, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4750 3,800। फोर 7 5 0 and 3,800 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने देखा। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों लाइबिलिटी है, दोनों में से टिक किसी को भी नहीं है, तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स
and bank overdraft. Sundry creditors is how much? 52,500 and bank overdraft is how much? 17,250. 52,500 and 17,250. 52,500 and 17. And last item is sales. इसको एक टिक है, इनर कॉलम में लेंगे सेल्स 2,07,650. ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स कितना? 2,07,650. इसको एक टिक मार्क है बेटा, एक लाइन छोड़ के आप डैश करो. तो अभी हमने क्या किया? ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स का हमने पोस्टिंग कर दिया. नाउ वी विल गो टू एडजस्टमेंट्स. सी बेटा, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. सो इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. लेट्स स्टार्ट डूइंग. Buy closing stock 41,000 and second effect is always asset side. और डिवेंचर को एक लाइन छोड़ेंगे हम. क्लोजिंग स्टॉक 41,000. Let's see next adjustment. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1500 और ऑडिट फीस 1250. सैलरी इज 1500 आउटस्टैंडिंग एंड ऑडिट फीस इज 1250. तो बोथ वी विल डिडक्ट salaries and audit fees. So both are profit and loss items. So let's go there to profit and loss. Salaries less outstanding. Salaries outstanding is how much? 1,500 rupees. So outer column will be how much? 6. Sorry, आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, तो ऐड होता है आउटस्टैंडिंग. तो आपका आउटर कॉलम में आएगा, आपने पे किया नहीं है तो आउटर कॉलम में आएगा 9,000 रुपीज. और ऑडिट फीस भी आउटस्टैंडिंग मतलब आपने पे किया नहीं है तो ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग. और ऑडिट फीस कितना था? 1,250. तो 1,250 ऐड करोगे तो आउटर कॉलम में आएगा 5,000 रुपीज. बेटे ये तो एक इफेक्ट हो गया. दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट में. और बैलेंस शीट में क्या है? लाइबिलिटी है, आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 and outstanding audit fees 1,250. 1250. Done. Let's see guys, next adjustment. फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 5%. देखो बेटे समझने वाली बात है. बोलता है पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है 5%. तो दो इफेक्ट इसके क्या क्या आएंगे देखो, इधर ही समझाता हूं. एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑन, अच्छा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल पहला इफेक्ट इसका क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. समझो, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके कैपिटल पे तो उसके लिए तो फायदे की बात हो गई. और जब फायदे की बात होती है तो हम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं, यहां पे आएगा.
पहला, क्योंकि पार्टनर को फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको कैपिटल पे, और मैंने आपको बताया पार्टनर्स करंट अकाउंट में फायदे की प्लस वाली चीजें क्रेडिट साइड में आएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आएगा। आप यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, पार्टनर के लिए तो फायदे की बात है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए नुकसान है, तो उनके लिए तो खर्चा हो गया, तो उस केस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खर्चा हो गया कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो यहां पे आएगा इट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो इफेक्ट, अब जो मैंने आपको दो इफेक्ट बताए वो क्या बताए मैंने, देखो बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दो इफेक्ट क्या बताए, एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कंपनी के लिए खर्चा है पार्टनरशिप फर्म के लिए, लेकिन पार्टनर के लिए तो फायदा है, तो मतलब करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन से साइड में फायदे की आइटम किस साइड आती है, क्रेडिट साइड में। ये दो इफेक्ट हो गए इसके, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करें जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये कैपिटल हमको मालूम है, यहाँ पे सन का 70,000 कैपिटल एंड मून का 60,000, तो 70,000 एंड 60,000, तो 70,000 भाई कितना परसेंट है, 5% है, तो 10% निकाल लो, पहले एक जीरो कम करो, तो 7,000 हो गया 10%, तो 5% हो गया 3,500, ये सन का हो गया। और मून का भी 5% है, मून का कैपिटल कितना है 60,000, तो 60,000 का 5% निकालना है, तो 60,000 का पहले 10% निकालो, मतलब एक जीरो कम करो, तो अगर 10% 6,000 है तो 5% आधा होगा 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन को मिलेगा 3,500, मून को मिलेगा 3,000। काफी सिंपल, एकदम सोपा है, 3,500 सन को और 3,000 मून को। चलो देखेंगे बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फर्म दे रही है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है, तो उनके लिए तो नुकसान है फर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन एंड मून, सन का 3,500 एंड मून का 3,000, तो फॉर्म के लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा 6,500, लेकिन पार्टनर्स को तो मिल रहा है, तो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन को मिल गया कितना 3,500, और मून को मिल गया कितना 3,000, ठीक। नेक्स्ट आइटम वी विल सी, नेक्स्ट आइटम बोलता है वो कि and is allowed while interest on drawing is charged। देखो बेटा, कंपनी बोलती है, पार्टनरशिप बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा प्लीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा आपको, आप प्लीज ध्यान में रखना। और बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 4% पे, ठीक है बेटा। अब ड्राइंग्स यहाँ पे कैलकुलेट कर ले हम थोड़ा, ड्राइंग्स दोनों पार्टनर के कितने थे, सन का 5,000 था, चलो यहीं पे कैलकुलेट कर लें, 5,000 इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट है भाई, 4% है, तो इंटरेस्ट अगर 4% है तो मतलब 4/100। बेटे देखो एक बात आप प्लीज ट्राई रिमेंबर, all of you, very important point, in case of drawings, ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स मतलब उसने पैसा निकाला बिजनेस में, तो पूरा साल हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक साल इतना ही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पूरे साल में उसने ड्राइंग निकाला कब, क्या स्टार्टिंग में निकाला, क्या आप 2 महीने बाद निकाला, क्या 6 महीने बाद निकाला,
या जस्ट साल ओवर होने के जस्ट 2 महीना पहला ड्राइंग निकाला? कब निकाला उसने ड्राइंग? ये तो कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन। नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन अबाउट व्हेन द ड्राइंग्स द पार्टनर्स हैव विड्रॉन। सो इन केस व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जब कभी भी बताया नहीं है कि भैया ड्राइंग कब निकाला है, तो आप हमेशा 6 मंथ्स का लोगे। ये प्लीज रिमेंबर, if the question is silent about when partners have withdrawn the money from the business, then you will take for 6 months। तो हमेशा 6/12 करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है फाइनल एग्जाम में। और अब आप कैलकुलेट करो, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, ये एक 0 गया, ये दूसरा गया, ये एक 0 गया, ये 50 गुणेला 2 म्हणजे 100 रुपये, 100 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये 100 किसका आया? सन का। चलो सन का आ गया 100। मून का निकाले, मून की ड्राइंग्स कितनी है? 4000। ठीक है भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ने बताया आपको, और चिल्ला चिल्ला के बताया है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ड्राइंग्स कब पार्टनर ने निकाली है, तो हमेशा 6/12 करोगे, ये बात याद रखना। चलो इंटरेस्ट कितना है? 4/100। और बस करें क्या कैलकुलेट? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ड्राइंग्स कब निकाला है पार्टनर ने, इसलिए हम एज्यूम करेंगे 6 मंथ्स का हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो 6/12। फिर से वही बेटा, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4, एक 0 गया, ये एक 0 गया, ये एक 0 गया, 40 गुणेला 2 80 रुपये, 80 रुपीज। सो फॉर सन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 100 and for moon the interest on drawing is 80 rupees। ठीक है भाई, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? 6/12 आप लेना प्लीज कैलकुलेशन में, नहीं तो आपका रॉन्ग आंसर है। चलो ये एक चीज बता दे। अब सर जैसे इधर 2 इफेक्ट आपने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी तो बताओ। ठीक है बेटे, बता देते हैं 1 मिनट में 2 इफेक्ट। चलो पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कंपनी देती है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस। यहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आता है, खर्चा है क्योंकि कंपनी देती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंपनी को मिलता है, तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो ठीक है भाई, क्रेडिट साइड में ले लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सन का एंड मून का, सन का 100 रुपया और मून का 80 रुपया, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी को जो मिला 180 रुपया मिल गया। अब सर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? बेटे बता देता हूं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में आपको मैंने बताया है। करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड सोचो कि जो पार्टनर को आइटम्स मिलेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर को मिल नहीं रहा है, उल्टा पार्टनर ने इंटरेस्ट पे करना है, तो डेबिट साइड में आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर ने देना है, उसके खाते में से पैसा जाना है, तो डेबिट साइड में आएगा। सन देगा 100 रुपया और मून देगा 80। अब बेटे समझो जरा, एक बार छोटा सा एक ब्रीफ रिवीजन कर रहा हूं करंट अकाउंट का। देखो करंट अकाउंट में क्या देखा आपने? जो अकाउंट में पैसा था बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पे लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला यहाँ पे। पार्टनर ने पैसा निकाला, ड्राइंग्स निकाला डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा, उनको पे करना इंटरेस्ट डेबिट साइड। चलो तो ये दोनों इफेक्ट हमने कर लिए। यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में जो मार्क कराता हूँ मैं हर टाइम, पहला इफेक्ट भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म, so all incomes we take profit and loss account credit side
and for the partner it is expense. So in the current account it will go to debit side. Please remember this, revise this question at home today. चलो बेटा आगे जाएंगे. बोलता है डेप्रिसिएट मशीनरी 12.5% एंड मोटर वैन 8%. ठीक, मशीनरी का डेप्रिसिएशन ले ले पहले. %12.5 कितना है मशीनरी? 32,000. सो लेस 10% कितना हो गया? 3,200. अच्छा, लेकिन मशीनरी का कुछ और भी एक आइटम था शायद, सेल ऑफ मशीनरी था ना कुछ, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. देखो ये वाला बोलता है सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2009. बोलता है सेल्स में मशीनरी की सेल भी 2000 है, तो पहले आपको तो ये माइनस करना पड़ेगा सेल ऑफ मशीनरी. देखो सेल्स 2,07,000 है, लेकिन ये सेल्स में आपने मशीनरी बेची थी सेकंड हैंड में, वो वाला 2000 भी लिया, तो वो 2000 माइनस करेंगे, लेस सेल ऑफ मशीन. भाई सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है जो हम प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल हम फोन, मोबाइल फोन बनाने की कंपनी है, हम मोबाइल फोन हमने बेचे 2,07,650 के, लेकिन ये बोल रहा है हमने एक मशीनरी थी हमारे ऑफिस में, वो भी 2000 की बेची हमने मशीनरी, हमको लगा वो भी हमने मोबाइल बेचा. वो मोबाइल नहीं बेचा है, वो तो आपने मशीनरी बेचा है, तो वो 2000 आप लेस करोगे, तो 2000 तो 2,05,650. और दूसरा इफेक्ट सेल्स में, और मशीनरी किधर गए? मशीनरी का अकाउंट बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन बाद में लेंगे. लेस हमने क्या किया था? मशीनरी बेची थी, तो हम यहाँ पे मशीनरी लेस करेंगे 2,000 रुपीज. तो अब हमारे पास मशीनरी एक्चुअली थी 30,000 रुपीज का, तो जो डेप्रिसिएशन आप लोगे वो 30,000 पे लोगे, 32 पे नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि 2,000 की मशीनरी तो आपने पहले ही बेच दिया है, तो उसके ऊपर क्यों डेप्रिसिएशन लेना है? अब इसके ऊपर 30,000 पे डेप्रिसिएशन लो, लेस डेप्रिसिएशन 12.5%. 30,000 का कितना आएगा? 3,750 रुपीज. 30,000 में से 3,000 गया तो 27, तो 26,250. इतने की आपके पास मशीनरी है. और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 3,750. नेक्स्ट, और कौन सी चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन था बेटा? मोटर वैन 8%. चलो मोटर वैन देखेंगे बेटा. मोटर वैन 40,000, तो 8% लेस डेप्रिसिएशन. 40,000 का 8% कितना होता है? 3,200. तो आउटर कॉलम में कितना है? 40,000 माइनस 3,000 37, तो 36,800. 36,000. और सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मोटर वैन 3,200. टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू
6,950 rupees. Next, adjustment. सन इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी। देखो बेटा, सन को पगार मिल रही है, सैलरी मिल रही है, सन को सैलरी मिलेगी तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्या होगा, खर्चा है। कंपनी अगर देगी, पार्टनरशिप फॉर्म अगर सैलरी देगी सन को, तो फॉर्म के लिए खर्चा। सेम ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लेकिन सन को तो मिल रहा है, उसके तो करंट अकाउंट में फायदा होगा, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड। तो दो इफेक्ट सेम ऐसे, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, दो इफेक्ट क्या है, पार्टनर में करंट अकाउंट में और कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। वैसे ही सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा, लेकिन अमाउंट कितना है, 400 रुपीज बेटे एक मंथ का है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 4,800। 12 4 48, 4,800। तो देखेंगे बेटा, सन इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी, तो सैलरी पहले, फॉर्म के लिए लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, टू सन्स सैलरी, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा 4,800। लेकिन पार्टनर के लिए तो फायदे की बात है, तो उसके करंट अकाउंट में क्या आएगा, उसको तो मिल रही है, तो सैलरी आएगा यहां पे, बाय सैलरी किसको मिल रही है, सन को मिल रहा है कितना, 4,800 रुपया। मून को मिल रहा है क्या सैलरी, नहीं मिल रहा है, तो डैश। ये हो गए दो इफेक्ट। नेक्स्ट, एंड मून इज टू गेट 4% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 4% कमीशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकालेंगे हम, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तभी मालूम पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखो, ये बाद में करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तब आएगा। नेक्स्ट देखो, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। तो ये हमने तो कर लिया पहले ही। लास्ट वाले देखो, डिबेंचर्स परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। देखो बेटा, ये वाला मैंने आपको बताया था 12% डिबेंचर, ये एक हिडन एडजस्टमेंट इधर ही है। 12% डिबेंचर 25,000। देखो बेटा, 25,000 रुपीज। यस सर, यस आई एम कमिंग देयर इन 15 मिनट्स, आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स शार्प। नहीं 15 मिनट्स में आई विल बी देयर। ओके, 100%। यस 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 यस, ओके। देखो बेटा, 12% डिबेंचर, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस, 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिबेंचर जैसे एफडी होता है ना बेटा, हमने डिबेंचर लिए 25,000 रुपए के, चलो कैलकुलेट करें 25,000। अब इसमें एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया है कहीं, इसमें खुद में ही एक एडजस्टमेंट है। 12% है इंटरेस्ट, तो 12% आप इंटरेस्ट ले लो, मतलब 12/100। लेकिन नीचे इसने क्या बोला बेटा, वो आप देखो जरा ध्यान से। डिबेंचर जो परचेज किए ना बेटे हमने 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड कब है, ये यहाँ पे करेक्शन करता हूं, ये 2010 है, यहाँ पे 2019 है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला देखें, डिबेंचर हमने कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2019 को। तो 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड कब है हमारा, 31 मार्च 2020। ये देखो बेटा, 31 मार्च 2020 को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, अक्टूबर पूरा, 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स पहले हमने ये डिबेंचर लिए थे, तो हम इंटरेस्ट जो लेंगे वो 6 मंथ्स का ही हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लो बेटे, 6/12। तो ये 12 गया, ये 12 भी गया, ये 2 और ये 2 भी गया।
तो 250 इंटू 6, 250 इंटू 4 हो गया 1000 और 2 हो गया और 500, तो 1500 रुपया हमको मिलेगा इंटरेस्ट. So guys, please remember two things. Whenever you get 12% debentures or 10% debentures, always remember this is hidden adjustment, इधर ही है adjustment. तो आप इंटरेस्ट इधर ही कैलकुलेट करो. अगर लेकिन नीचे और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे इसमें बोला है कि भाई 1 अक्टूबर को हमने डिबेंचर्स परचेज किए थे, तो आप कैलकुलेट करो तो 6 मंथ्स का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1500 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. अब भाई एडजस्टमेंट क्या आएंगे सर इसके, मैं बता दूं बेटा आपको, 1 मिनट. देखो बेटा, दो इफेक्ट क्या आएंगे. पहला, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इट इज इनकम फॉर यू, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम है तो क्रेडिट साइड में. और दूसरा, बैलेंस शीट में आप 12% डिबेंचर में ऐड कर दो, वो पैसा आपको मिल गया तो आपकी वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी डिबेंचर्स की, उसमें ऐड कर दो. दीज आर द टू इफेक्ट्स. सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. कितना, 1500. और दूसरा इफेक्ट आप लोगे प्रॉफिट एंड लॉस में 12% डिबेंचर में प्लस आप कर दो इंटरेस्ट, कितना, 1500 रुपीज. अब हमारे डिबेंचर का वैल्यू कितना हो गया, 26,500. सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए बेटे. अभी हम क्लोज करेंगे, पहले हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का इफ यू विल सी डेबिट साइड, इट इज 2,46,650 ये. और डेबिट साइड का टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल आता है 1,53,500. So this is our credit side, income side, debit side, expense side. So our income is more, इसमें से हम expense less करते हैं, 1,53,500 आप expense less करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, यू विल गेट 93,150. ये मिल गया आपको 93,150 is your gross profit. To gross profit and total 2,46,650. आप यहाँ लिख लो. ये आ गया बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. आपको याद है एक एडजस्टमेंट था कमीशन, वो बोलता था कि मून को 4% कमीशन मिलेगा ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. अब हमको कमीशन मिल गया, अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 93,150. सो 93,150 का 4% कमीशन उसको देना है, 4/100. मून को 4% कमीशन, तो 4% कमीशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा,
931.5 into 4, so it will come 3726, 3726 रुपया उसको कमीशन मिलेगा। अब कमीशन मिलेगा तो दो इफेक्ट है सेम। मून को अगर कमीशन मिलेगा तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलो पहला लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो जैसे सैलरी भी एक्सपेंस है वैसे ही कमीशन भी एक्सपेंस है। तो मून्स कमीशन कितना, 3726, यहां तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन करंट अकाउंट में मून के लिए तो फायदे की बात है, ही इज गेटिंग कमीशन, सो इट विल गो टू हिज क्रेडिट साइड। सो वी विल राइट, जैसे यहां सैलरी लिखा था वैसे ही बाय कमीशन। सन को नहीं मिल रहा है, मून को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3726। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, वी विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। आई जस्ट थोड़ा सा इसको छोटा करूं, प्रॉफिट एंड लॉस हम थोड़ा क्लोज करें। ठीक है बेटा, पहले यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लें। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 93,150। इस साइड का टोटल अगर हम देखेंगे तो आता है 94,830 क्रेडिट साइड। और अगर ये साइड का टोटल हम देखेंगे, डेबिट साइड का, एक्सपेंस साइड का टोटल देखेंगे तो टोटल इज 38,376। So our credit side is more, means income side is more, and expense side is 38,376 expense side. So we have got a profit, net profit of how much, 56,454। ये हमको प्रॉफिट मिल गया, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट वी विल distribute among both the partners, 56,454 to net profit। किसको मिलेगा, टू सन एंड मून। दोनों कौन से पार्टनर हैं, क्वेश्चन में आपको बताया है, आपने अंडरलाइन किया था, इक्वली शेयर, इक्वल पार्टनर्स, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा बेटा। तो 56,454 का हाफ कितना होता है, 28,227, 28,227, दोनों का इतना मिल गया। देखो बेटे, अभी इनको प्रॉफिट हो गया है और दोनों को प्रॉफिट मिल गया। अगर नॉर्मली व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चन, तो ये कहां पे प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल में, बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू हैव ओपनड करंट अकाउंट, जब आपने करंट अकाउंट ओपन किया है बेटा, तो ये बैलेंस शीट में नहीं लेना, ये उनके करंट अकाउंट में आप ले लो। करंट अकाउंट किधर है, ये है यहाँ पे। अब प्रॉफिट हुआ है तो उनके खाते में पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे, एनपी, नेट प्रॉफिट। दोनों को कितना कितना मिला नेट प्रॉफिट, 28,
227 और इसको भी 28,227। बस बेटा हो गया। हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज किया, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लोज किया, और मैंने आपको सीक्वेंस बताई है स्टार्टिंग में। मैंने आपको क्या बताया बेटे, सबसे पहले ट्रेडिंग, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, नेट प्रॉफिट मिला, फिर उसके बाद करंट अकाउंट। अब हम करंट अकाउंट पे जाएंगे। चलो टोटल करें। पहले सन का लेते हैं बेटा करंट अकाउंट। इस साइड का टोटल अगर देखेंगे तो टोटल आता है 41,277 और इस साइड का टोटल आता है 5,100। तो 41,277 इज मोर, उसमें से 5,100 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 36,177। लाइक दैट वी विल टेक ऑफ मून। मून का टोटल आता है क्रेडिट साइड में 38,753 एंड डेबिट साइड टोटल इज 4,080। उसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपका मिलता है 34,673 बैलेंस। तो ये क्या आ गया आपका 2 बैलेंस कैरीड। अब देखो बेटे समझो करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट है, बैलेंस इतना था, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दोनों को, इसको सैलरी मिला सन को, मून को कमीशन मिला, प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, नेट प्रॉफिट दोनों को मिल गया, 28,227 प्रॉफिट हो गया। तो इनके खाते में इतना पैसा है। लेकिन इन्होंने कुछ ड्राइंग्स निकाली, 5,000 रुपया सर ने निकाला, 4,000 रुपया मून ने ड्राइंग्स निकाला, उनको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी लगा, वो सब माइनस करके नेट इफेक्ट आता है। सन के अकाउंट में पैसा है 36,177 म्हणजे 36,177 और मून के अकाउंट में है 34,673 रुपया 34,673 रुपीज नेट इफेक्ट है। तो ये इनका खाते में करंट अकाउंट में जो पैसा अब है शिल्लक बैलेंस, ये हम लेंगे बैलेंस शीट में, लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, एक्चुअली मेरा गलती हुआ, पहले ही हमको करंट अकाउंट के लिए भी 2 लाइनें छोड़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कैपिटल अकाउंट है वैसे ही हम बैलेंस शीट में लेंगे करंट। सन का एंड मून का। सन का कितना है 36,177 एंड मून का है 34,670। ये आ गया। और लास्ट में आपने बैलेंस शीट बनाया, आप बैलेंस शीट को टैली कर लो, इट मस्ट टैली एंड आवर आंसर इज करेक्ट। तो बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया बेटा। I tried to explain you a question which has capital account as well as current account in it. In future we will solve more questions, but for the time being you try to solve and practice at home. I hope कि आपको बेटा समझ में तो आए ये क्वेश्चन। I want answer from you guys। समझ में आया बेटा ये?
Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर. Okay, beta, Yes sir. perfect. All the best. Study at home. Don't waste your precious time. This year you have board exam. Okay. I will try to Okay upload sir. this video on YouTube. You can refer in future also. Thank you so much, beta. Take care. Bye.